हाँ जी माशा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, हम आते हैं यहाँ पे और ये वाली मुझे एक बैकग्राउंड मिला है। हम ये वाले बैकग्राउंड को ओपन करेंगे, न्यू विंडो, एंड देन उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया हमारे पास। और अब हम यही वाली वुडन वाली बैकग्राउंड को उठाएंगे और यहाँ पर फोटोशॉप में लेकर आएंगे यहाँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसको ओके करने के बाद मैं अभी फिलहाल के लिए इसको बंद करता हूँ। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को। और यहाँ पे आके मैं सिंपल इसकी जगह पे कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आता है मेरे पास पर्सपेक्टिव टूल। कैसे आया ये देखो जरा, दोबारा से लेयर सेलेक्ट की, ट्रांसफॉर्मिंग में गए, कंट्रोल टी करने से राइट क्लिक किया, जहां से हम फ्लिप ओरिजोनल करते हैं उससे पहले हमारे पास आता है पर्सपेक्टिव। मैंने पर्सपेक्टिव जैसे सेलेक्ट किया, मैं इसको क्लिक करके अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको ओके करने के बाद ठीक है। मैं कंट्रोल टी करूंगा और इसको मैं जरा थोड़ा सा ऐसे करके नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे बढ़ा दूंगा। ठीक है, लाइक दिस, मैंने ये काम कर लिया ऐसे। मेरे पास ये एक फ्लोर जो है इसका ये बना। एंड देन उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सेम कंट्रोल जे किया डुप्लीकेट, और मैं यहाँ पर आया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपका एक और ये काम बनता है कि आप वही वाली दोबारा से उठाएं और यहाँ पर लाएं। और उसके बाद ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको सेट करता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं इसको यहाँ से ऐसे फैला देता हूँ, लाइक के इस तरह से ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इधर सेट करेंगे। तो ये चेक करो, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास एक बम्प बन गया ना इस चीज का। ये खुद ब खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ से। ठीक है, जी सर। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, जरा थोड़ा सा बॉटम साइड पे लेके आता हूँ कंट्रोल टी करके। तो अब मैं इन दोनों को साइज में जरा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को सेलेक्ट करके हम जरा थोड़ा सा अप करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद मेरे पास ये जो पार्ट आ रहा है, इसको मैं यहाँ से और भी आगे की तरफ लेके जा सकता हूँ अगर लेके जाना हो तो। मैं जैसे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसका हम पर्सपेक्टिव जो टूल आ रहा है ना मेरे पास, इसको हम जरा थोड़ा सा इधर ले आते हैं। तो ठीक है, ऐसे। एंड देन उसके बाद मैं इसको जरा थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ठीक है, कैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके तो दोनों पार्ट्स को आगे पीछे मूव किया। उसके बाद मैं कंट्रोल टी करता हूँ और देन उसके बाद मैं इस तरह से इनको जरा थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट मेरे पास आता है, मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इसको यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके दोनों साइडों से मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक ये मेरे पास क्या हो गया, एक फ्लोर बन के आ गया। ठीक है, बहुत इजी वे में मैं अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक करके। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इनको कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये एक लेयर मेरे पास बन गई। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे एक नई लेयर लेता हूँ, बी प्रेस करता हूँ, बी फॉर ब्रश, और मैं फॉर एग्जांपल बी फॉर ब्रश, और ये ब्रश मेरे पास आ गया, ब्रश का साइज छोटा करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से कोई डार्क कलर ये वाला कलर उठा लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं एक क्लिक यहाँ पे करूंगा। ठीक है, एंड देन दूसरा क्लिक मैं इसके बिल्कुल सामने जाके करता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये जो पार्ट आ रहा है इसको मैं करता हूँ जी मल्टीप्लाई, एंड देन उसके बाद इसकी मैं थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ ओपेसिटी। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ ताकि मेरे पास कोई कॉर्नर या कोई चीज इस तरह की ना नजर आ सके मर्ज हुई। ऐसे भी और ओवरले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी मर्जी है हमारी, हम क्या करें। या जैसे मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, वाइट मुझे कोई चीज चाहिए, लाइटन भी चाहिए तो मैं लाइटन कर सकता हूँ।
या मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ, तो स्क्रीन मेरे हिसाब से ना ज्यादा से ज्यादा बेहतर है। हाँ, स्क्रीन ज्यादा बेहतर है। स्क्रीन का इफेक्ट तो वो जरा प्रॉपर एक इफेक्ट दे रहा है। तो इसी चीज को मैं और कंट्रोल टी करके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, कि बिल्कुल ही वो एक बैंड के तौर पे मर्ज हुई नजर आ सके। ठीक है, कुछ ऐसे हमने ये एक पेज क्रिएट कर लिया। अब मैं अपनी प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। प्रोडक्ट मेरे पास ये है। इसी प्रोडक्ट को हम अप ले जाते हैं सबसे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे रखना है, कंट्रोल टी करना है, इसका साइज छोटा कर लेना है। ठीक है, लाइक मैं इसको यहाँ पे रख के इधर तो ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं कंट्रोल जी करता हूँ डुप्लीकेट, और मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और इसको मैं इसकी बैक साइड पे कर देता हूँ। और यहाँ से अब सेम वही वाला पार्ट आ रहा है ना, ये वाला। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ इधर, फिर इन दोनों को हम बैक पे सेलेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब ये और ये हम दोनों सेलेक्ट करते हैं और साइज छोटा कर देते हैं, और इनको हम यहाँ पे ऐसे सेट करते हैं। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, दो तीन स्टेप जो है ना हम इस तरफ कर देते हैं, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, एक दो तीन और चार। हमने चार चार स्टेप इनको आगे पीछे कर दिया। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट का पूरे का पूरा लेआउट बन गया। अब मुझे इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकग्राउंड के लिए मैम साहब के तौर पे, तो ये देखो ये पिक्चर हमारे पास वही वाली पिक्चर आ गई। हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें क्या है ना ढूंढ के दे देता है पिक्चर्स सही अच्छी वाली। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं अब इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, इधर, और मैं इसको सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करके ड्रैग करके बिल्कुल नीचे ले आऊंगा। देखो जैसे ही मुझे, अब ये मेन चीज होती है कि जब हम अपने हिसाब से बैकग्राउंड चूज करें अपने प्रोडक्ट को देखते हुए, तो फिर ऑटोमेटिकली वो सूट करती है। तो देख रहे हो ना कैसे आराम से उसने उसको बिल्कुल सूट किया। मैंने इसको ऐसे सेट कर लिया। अब ये तीनों के तीनों मेरे पास जूसी ये आ रहे हैं जूसी। तो उसके बाद मैं काम करूंगा ये वाला। हाँ, ये आ गया। अब मैं सबसे नीचे एक लेयर लूंगा। ठीक है, एंड देन बी प्रेस करूंगा, बी फॉर ब्रश। ये मैंने बी प्रेस किया, ये मेरे पास ब्रश आ गया। ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, सॉफ्ट ब्रश लेंगे। और मुझे थोड़ा सा ये वाला कलर चाहिए। और मैं अब नीचे यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से कलर करते हुए शेडोज क्रिएट करूंगा। यहाँ पे इस जगह पे मुझे शेडो थोड़ा सा डार्क चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो है ये जॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे जरा थोड़ा सा डार्क सा शेडो क्रिएट करेंगे लाइक दिस, ताकि इसकी बेस बन सके। अब इन तीनों के दरमियान में अगर मैं देखूं, तो मैं यहाँ पे आके एक लेयर क्रिएट करूंगा इन दोनों के नीचे। बी प्रेस करता हूँ ब्रश, ब्रश का साइज करता हूँ मैं इंक्रीज इतना सा। ठीक है, तकरीबन इतना सा। एक क्लिक मैं यहाँ करूंगा, दूसरा क्लिक मैं यहाँ करता हूँ आगे सीधा। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आके दोनों के दरमियान में ये वाला शेडो इस तरह से रखूंगा। अब इस शेडो को जरा थोड़ा सा हम इस तरफ कर लेते हैं। एंड देन यहाँ से मैं उसके बाद इसको लाइट करता हूँ। इतना भी ज्यादा लाइट नहीं करना कि वो बिल्कुल ही ना सही नजर आए, तो इतना सा मैं रखूंगा ताकि मुझे बेहतर तरीके से ये एक प्रोपोर्शन नजर आ सके इसका। ठीक है, डिफरेंस नजर आ सके उनके दरमियान में। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं सबसे ऊपर जाऊंगा,
लाइक यहाँ पे, तो मैं बी प्रेस करता हूँ, ब्रश, ब्रश का साइज मैं इंक्रीज करता हूँ, और मैं एक इस तरह से करके ऐसे करके मैंने ये चीज बना ली, एंड देन मैं चला जाऊंगा मल्टीप्लाई पे, और यहाँ पर आके देखो मेरे पास मल्टीप्लाई में ये आ रहा है, लाइटन में ये आ रहा है, और मैं ओवरले में आता हूँ। जैसे ही मैं ओवरले में आया तो देखो मेरे पास कितने कमाल के कलर आए, सॉफ्ट, लाइट एंड ओवरले। ओवरले मैं यहाँ से करूंगा, एंड देन उसके बाद ये देखो मेरे पास कितना अच्छा सा इफेक्ट आया। ठीक है, अब ये एक सिंपल सी पोस्ट है सोशल मीडिया के हवाले से, इसके साइडों पे मैं यहाँ पे मैंगोज भी ला के रख सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसी तरह से, अच्छा अब आपने करना क्या है, दोनों चीजों की समझ आई है कि हम इफेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड्स कैसे बनाते हैं। अब एक चीज और, जैसे ये है, ये हमारा आ रहा है ये वाला पार्ट, मैं इसके ऊपर एक बनाता हूँ छोटा सा मास्क, ये मास्क आ रहा है, मैंने मास्क की लेयर बनाई, जैसे मैंने मास्क लेयर बनाई तो एक मेरे पास व्हाइट कलर की बैकग्राउंड के साथ और आ गई। मैंने मास्क लेयर को सिलेक्ट करना है, बी प्रेस करना है, जैसे मैंने बी प्रेस किया तो मेरे पास ब्रश आ गया। अब ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास व्हाइट कलर है, तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर होगा तो कोई इफेक्ट नजर आएगा, ऐसे ही है। अगर मेरे पास यहाँ पर व्हाइट है और यहाँ पे भी मैं व्हाइट कर देता हूँ, मैं कुछ भी करता रहूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाइट होगा, अगर ब्लैक होगा तो मैं व्हाइट करूंगा तो फर्क पड़ेगा, अगर व्हाइट है तो फिर मैं ब्लैक कलर करूंगा तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा। मैं एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ, एंड देन उतना ही दूसरा क्लिक यहाँ पे आके करता हूँ, फिर मैं एक क्लिक यहाँ पे करूंगा, शिफ्ट होल्ड करके स्ट्रेट में क्लिक करूंगा, तो मैं कुछ इस तरह से ब्लेंड भी बना सकता हूँ इस चीज का। ठीक है, तो ये देखो ना ब्लेंड हुई नजर आ रही है। जी सर। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो मुश्किल हो, बहुत जो समझ ना आ रही हो? नहीं सर। है, सारी की सारी प्रैक्टिस है, हर चीज की प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ हमें अब क्रिएशन करनी है। ठीक है, अब हमें डिजाइन करना है। अब मैं मिसाल के तौर पे इन सबको भी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोस्ट टू। ठीक है, और हम इसको ऑन करते हैं, और अब देखो एक पोस्ट हमारे पास ये आ रही है, बैकग्राउंड को ऑन कर लेते हैं, और एक पोस्ट हमारे पास ये आ रही है। देख रहे हो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों प्रोडक्टिव हैं। ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसा क्वेश्चन को जो अभी तक समझ में ना आया हो? नहीं सर। सब ठीक है। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट मैं आपको बताता हूँ जो आपने कल तक करनी है, वो असाइनमेंट क्या है, जो प्रैक्टिस करनी है बकायदा पूरे तरीके से, मैं चेक भी करूंगा उसको। वो ये वाली है कि आपने कोई भी इसी तरह की दो पोस्ट बनानी है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी की चूज कर लें, वट एवर जो भी आप करना चाहो। ठीक है, लेकिन आपने उनको प्रोडक्ट्स के तौर पे उनकी एक ऐसी प्रोडक्टिविटी डिजाइन करनी है कि ताकि आपको पता चल सके या कोई देखने वाला ये कह सके कि मुझे इसको खरीदना है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ सारी समझ आ गई है? जी सर। अच्छा चलो ठीक है फिर। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह दोबारा से हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। कल हम थोड़ा सा मास्किंग और इसको अपनी जो क्लिपिंग वगैरह वाली टेक्निक्स हैं इनको जरा दोबारा से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और सिंगल एक्सपोजर पर काम करेंगे। ठीक है, तो कल चीज़ें अब थोड़ी सी ठीक है। और एडवांस वाली आएंगी, तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों की पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि हम दोबारा से जब इस चीज़ को पढ़े तो हमें आसानी हो सके।